देखिए अली ना, पीडीएम ने पहले ही अपना बहुत नुकसान कर लिया है और ये मज़ीद नुकसान होगा अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई। जो आयशा गौस साहिबा ने बात की है वो बिल्कुल भी बाय करने वाली बात नहीं है, इसलिए कि अगर इलेक्शन के लिए ये रीजनिंग दी जाए तो फिर तो इस मुल्क में शायद कोई भी हुकूमत हो वो इसको रीज़न बना के इलेक्शन मुलतवी करती रहेगी। हम जो रिवायात बदकिस्मती से न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कायम कर रहे हैं वो ऐसी रिवायात है जिसका आगे चल के इन सब को नुकसान होगा और ओवरऑल जो आने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ये हम नहीं रियलाइज़ कर रहे, ये जो करारदादें पास हो रही हैं या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह बेंचेस की तश्कील हो रही है उसका दोनों का नुकसान हो रहा है और ओवरऑल पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान हो रहा है। तो ये जो रीजनिंग है ये रीजनिंग इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि अल्टीमेटली 2023 इलेक्शन का ही साल था ना। तो अगर अक्टूबर में भी अगर आयशा गौस साहिबा ने ये जवाब पेश कर दिया कि जी नहीं है फंड्स, तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर इस मुल्क में जो आइन की वो क्लॉज है वो निकाल दें और फिर अब पार्लियामेंट भी अगर नज़रिया ज़रूरत पे चलना शुरू कर दे कि आप ये एक्सक्यूज़ बना के इलेक्शंस को मुलतवी करें, तो मेरा ख्याल है हमें इससे हटना चाहिए। लेकिन पीडीएम की हद तक अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो कोई 2-3 वजूहात पीडीएम बता दे जिसका उनको फ़ायदा होगा इलेक्शन। क्या इस साल के आखिर तक पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो फ्लरिश करने लगेगी, इतनी ग्रो कर जाएगी कि उनको और ये कहना कि जो इसहाक डार साहब वाली बात की आपने कि पॉलिटिकल गेन्स वाली बात है कि हमें, तो उसका तो एक ही तरीका होता है ना कि आप इलेक्शन में जाएं, यही मौक़िफ़ लेके इलेक्शन में जाएं, लोग आपको वोट दें और आप 5 साल के लिए जो है वो करें, इक़्तिदार में आएँ और हुकूमत करें। इलेक्शन से एस्केप का कभी भी फ़ायदा नहीं होता किसी भी जमात को। लेकिन सर इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी मुनफरद है। आप समझे कि अगर इस वक्त जिस तरह का केओस है और पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है उसमें 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर मौजूदा सेटअप के अंदर करवा दिए इलेक्शंस तो फिर चले, मैं कहती हूँ ये भी उनको एज देते हैं, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, पीडीएम की हुकूमत आ जाती है, लोग फिर आके सूबे में सूबाई असम्बलीज तोड़ देते हैं, फिर क्या होगा? इस पॉलिटिकल जंग का, इस पोलराइजेशन का तो कोई एंड ही नहीं होगा ना फिर। यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि जो रिवायात हम कायम कर रहे हैं आज पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में, उन रिवायात का हमें 100% नुकसान होगा। कोई एक इस तरह की जो चीज़ें बन रही हैं, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट पे अगर मैं शक करना शुरू कर दूं तो फिर तो आपका ख्याल है अगर फौरी इलेक्शंस करवा लें तो ज़्यादा बेहतरी है इनकी? फौरी इलेक्शन, देखिए फ़र्ज़ करें फौरी इलेक्शन कराते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, फ़र्ज़ करें पंजाब में, देखिए आप एक डिफीटेड सोच से जा रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन कराए तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो पीटीआई पर भी तो बर्डन आएगा ना, वो तो आपको उस लॉस से निकलना है। अच्छा, अब ये आपने और उससे आप जाएं, ये प्रोग्राम हो सकता है कि लोग आपकी बात को मान लें।